इंटरनेट को आप लोग फुल फॉर्म वाइज अगर देखने की कोशिश करते हो तो इसका फुल फॉर्म 2-3 है, पर एक फुल फॉर्म इसका होता है क्या, इंटरनेशनल नेटवर्क इसको कहा करते हैं। एक तो इसको इंटरनेशनल नेटवर्क के नाम से जानते हैं, एक इसको आप लोग जाना करते हो क्या, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के नाम से जानते हो, ठीक है ना। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क जो है वो यही है आपका। दो टाइप के मतलब फुल फॉर्म आप लोग बड़े बड़े इसको देख सकते हो। एक होता है इंटरनेट जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क, एक है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। लिटिल बिट थ्योरी होगा, दिल थाम के बैठिए, बहुत ढंग से आप लोग इस क्लास को जो है ना देखने की कोशिश करिएगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। सभी को मेरी साइड से राधे राधे प्रणाम। सो इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले इसकी शुरुआत की बात करते हैं। इसकी जो सबसे पहले आपकी कंटिन्यूटी हुई थी, इसकी जो स्टार्टिंग आपकी हुई थी इंटरनेट की, वो कहां से हुई थी और करने वाले कौन थे, तो वो ईयर था आपका 1950 था। 1950s के दौर में इसकी शुरुआत हुई थी और स्टार्ट करने वाले देश का नाम था अमेरिका था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और स्टार्ट करने वाले पर्सन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आप लोग जाना करते हो क्या, विनीत सर्फ के नाम से जानते हो। साथ के साथ इनके एक और पर्सन थे जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था रॉबर्ट एंकल, इनका नाम था, ठीक है ना, रॉबर्ट एंकल। और कहीं कहीं जगह पे ये एग्जाम में सवाल भी कर लेते हैं कि आप मुझे ये बता दीजिएगा कि फादर ऑफ इंटरनेट कौन है, इंटरनेट के पिता कौन है भाई, इंटरनेट के पापा कौन है। तो आपका जवाब ये रहेगा कि फादर ऑफ इंटरनेट का नाम विनीत सर्फ है। कई बार ऑप्शन दोनों होते हैं तो बोथ लगाइएगा, बाकी मैंने मोस्ट प्रॉब्ली विनीत सर्फ ही देखा है, तो दोनों ऑप्शन हो तो बोथ लगा सकते हो, अदरवाइज इंडिविजुअल आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फादर ऑफ इंटरनेट है, इंटरनेट के जनक है। इंटरनेट का कंसेप्ट तो दे दिया था, एक टाइप का ऐसा नेटवर्क है जो कि आप लोगों का दुनिया भर में आपस में कनेक्ट हो सकता है। इंटरनेट का मतलब यही है कि नेटवर्क स्टेबलाइज करना, दो या दो से ज्यादा लोगों को आपस में कनेक्ट करना है ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन कर सके। लाइक मैं अभी आपसे कनेक्ट हूं तो आप मुझसे बातचीत कर पा रहे हैं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन है आप तक शेयर कर पा रहा हूं, यही आपका एक इंटरनेट का काम है, इसी को तो आप लोग इंटरनेट कहने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तो पॉइंट हो ही गया आप लोगों को। चलिए तो आगे की बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा एक आप लोग ना प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट पे ध्यान नहीं देने वाला हूं, थोड़ी देर के लिए मैं लेक्चर पे ध्यान देने वाला हूं, क्योंकि अगर हम बातें ही करते रह गए तो फिर पढ़ाएंगे कब। आपको थोड़ा सा टाइम मिला है, 50-55 मिनट होते हैं पढ़ाने के ही, और उतनी देर में अगर हम लोग बातें करेंगे तो फिर बात मज़ा नहीं आएगा। अगर आपका कोई रिमेनिंग डाउट रहता है या इस क्लास का PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे कनेक्ट हो जाना। उसका वो नाम क्या है, सुनील सर टेक्स्ट बुक, ठीक है ना, ये टेलीग्राम हैंडल है। इसी से आप मेरे को यूट्यूब पे भी ढूंढ सकते हैं, मेरी क्लासेस मिल जाएगी आपको डेली। यहाँ पे 4 बजे डेली क्लासेस होती है डियर, ठीक है। सो आइए फोकस करिए इस क्लास के ऊपर, आप लोग दिल लगा के कॉपी पेन लेके, ताकि आप लोगों को भी फायदा हो कि 1 घंटा मेरे को मिला था तो सर ने अच्छा ही पढ़ाया था, मेरे को कंटेंट अच्छा दिया था। खैर फादर ऑफ इंटरनेट इन्होंने दे दिया, और इंटरनेट का मतलब सर ने बता दिया कि इट इज ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ये आपस में 2 या 2 से ज्यादा नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया एक नेटवर्क है। आगे बढ़ता हूं, आगे की बात यह है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पहला नेटवर्क कौन सा था आपका, फिर अब जब आप बात ही कर रहे हो कि ये नेटवर्क होता ही है तो इसकी बात करते हैं हम लोग। पहला नेटवर्क ये दुनिया का सबसे पहला नेटवर्क था आपका, विश्व का पहला था ये, विश्व का पहला नेटवर्क। तो विश्व का पहला नेटवर्क का नाम आप लोगों को याद रखना है, ईयर भी याद रखना है। विश्व का पहला नेटवर्क ईयर था डियर 1969 और 1969 के अंदर जो दुनिया का पहला नेटवर्क दिया था इसका नाम था ARPA, अरप्पा, और आगे लगा दो NET, नेट आपका। और ये अरप्पा नेट देने की अगर मैं बात करता हूं तो ये भी दिया था किसने, अमेरिका ने दिया था, पर ये अमेरिका की आर्मी के थ्रू जो है ना वो दिया गया आपका एक नेटवर्क है, अमेरिका की फौज ने ये दिया था आपको नेटवर्क। सर ये अरप्पा जो होता है, इस अरप्पा का कोई फुल फॉर्म है क्या? हाँ, इस अरप्पा का फुल फॉर्म है, अरप्पा का फुल फॉर्म आपका क्या है, एडवांस्ड है, ठीक है ना, एडवांस्ड रिसर्च, ठीक है ना। ए से एडवांस बना है, आर से क्या बना है, आर से बनेगा आपका रिसर्च, पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पी का मतलब है प्रोजेक्ट, ए का मतलब यहाँ पे है एजेंसी, और एन का मतलब यहाँ पे NET का मतलब तो पूरा का पूरा आपका नेटवर्क ही है। तो पूरा फुल फॉर्म इसका ये बन गया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क।
नेटवर्क, क्या बना, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है ना। एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी सा सवाल है, इसको जरूर जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा डियर, ठीक है ना। अच्छे से आप लोगों को ये याद करना है डियर, क्या कि दुनिया का पहला नेटवर्क कौन सा था, तो ईयर रहेगा, नाम रहेगा अरप्पा नेट। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेटवर्क का नेम क्या था, तो आपका आंसर रहेगा अरप्पा नेट रहेगा। फिर आपसे ये पूछा जाएगा इसको डिजाइन किसने किया, अमेरिका की आर्मी ने इसको डिजाइन किया था। लेकिन इस नेटवर्क के अंदर इश्यू थे, प्रॉब्लम ये थी एक्चुअली कि इसको जस्ट अमेरिका की आर्मी ही यूज कर सकती थी, बाकी इसको कोई यूज नहीं कर सकता था। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड हो गया था अमेरिका की आर्मी के लिए, पब्लिकली नहीं था ये। तो इसी के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े और एक और नेटवर्क लेके आए हम लोग, ठीक है। और वो नेटवर्क जस्ट इसके अगले ईयर में था, वो आपका कौन सा नेटवर्क था, 1970 के अंदर आया था। और 1970 के अंदर ये नेटवर्क था, इसका नाम था NSF-NET। NSF नेट का मतलब क्या है आपका, NSF नेट का मतलब आपका होता है यहां पे नेशनल साइंस फाउंडेशन, नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क, ठीक है ना। नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क जो है ना, ये NSF नेट का है और ये भी अमेरिका का ही है। स्टिल अभी भी आप अमेरिका में ही चल रहे हो, समझिएगा, अमेरिका ने ही इसको डिजाइन किया है। लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि ये नेटवर्क जस्ट सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन के लिए था या रजिस्टर्ड किसी कंपनी के लिए था, आम लोग इसका बिल्कुल भी यूज नहीं कर पा रहे थे। जैसे कि हम और आप जो है ना, वो इसका यूज नहीं कर पा रहे थे, इसको मतलब यूज कर रहे थे जर्नली आपके रजिस्टर्ड पर्सन। दो टाइप के नेटवर्क बताएं, दुनिया का पहला नेटवर्क बताया अरप्पा नेट, जिसे अमेरिका की आर्मी यूज कर रही है। दूसरा मैंने बताया NSF नेट, जिसे यूज कर रहे हैं रजिस्टर्ड पर्सन। मान लेते हैं कि किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी सरकारी जॉब का एक हिस्सा हो, वही लोग ही इस नेटवर्क का यूज कर रहे हैं, हर कोई नहीं यूज कर रहा है। एक्चुअली इसी साल के अंदर 1970 के एंड के तक जो है ना, क्या किया गया, 1970 के अंदर ही ये जो ARPA अरप्पा NET अरप्पा नेट है, इसको जोड़ दिया गया किसके साथ में, इसको जोड़ दिया गया NSF-NET के साथ में जोड़ दिया गया, NSF नेट के साथ में अटैच कर दिया गया इसको। और इन दोनों को जोड़ के ही जो है यहां पे एक नाम आया है, जिसको ही आज आप लोग बोल रहे हो क्या, इंटरनेट का नाम जानते हो, या इसी को आप लोग जो है ना वो कहते हो क्या, इंटरनेशनल नेटवर्क कहा करते हो, इंटरनेशनल नेटवर्क। और ये कैसे पॉसिबल हो पाया कि दुनिया भर में इंटरकनेक्शन नेटवर्क बनाया या इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया, वाया इसी साल के अंदर ही आपका आया था क्या, TCP/IP आया था। और ये TCP/IP का फुल फॉर्म शायद आप लोग जानते होंगे, और क्या फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पे, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ना, इसका फुल फॉर्म है। और IP का फुल फॉर्म क्या होता है, IP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये है मजे की बात, एग्जाम में सीधे सवाल आने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को कॉपी पेन लेके बैठना है, गजब का सेशन होने वाला है। हालांकि थंबनेल में क्वेश्चन लिखे हैं, कोई बात नहीं है, पहले मैं आपको थोड़ा थ्योरी का कंसेप्ट देके आने वाले फिर 2-3 लेक्चर में आपको क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले थोड़ा सा आपको आइडिया दे देना चाहता हूं कि आप पढ़ रहे क्या हो, ठीक है। तो यहां पे बताया है सर ने आपको कि 1970 में अरप्पा नेट और NSF नेट मर्ज हो गए हैं और TCP/IP आ गया है। एक्चुअली यूं समझो कि 1970s के दौर में आप लोगों को इंटरनेट देखने को मिल गया, जो कि पब्लिकली है, हर दुनिया हर किसी व्यक्ति के पास में। इस देश का नाम क्या है, अमेरिका है, जहां पे सबसे पहले ये वाले कंसेप्ट आपके आए हैं, ठीक है सर। अब सर ये बताइएगा, एग्जाम ने मेरे से ये सवाल पूछा क्या था कि 1970 के अंदर जो TCP/IP आया है, इसको लेके कौन आया है, तो इसको भी लेके वही आदमी आए हैं जिनका नाम है क्या, विनीत सर्फ तो है ही है साथ के साथ, ठीक है ना, विनीत सर्फ तो है ही है, और प्लस में और कौन है, प्लस में और है जिनका नाम है आपका रॉबर्ट एंकल भी है, ये भी याद कर लेना, ठीक है ना। एक है विनीत सर्फ, एक है रॉबर्ट एंकल, जिनको आप फादर ऑफ इंटरनेट सो कॉल्ड अभी कह रहे थे। तो यही फादर ऑफ इंटरनेट ही क्या करे हैं कि TCP/IP को लेके आए हैं आपके आगे। आइए सर आगे और लेके चलिए, हमें आगे लेके चलूं मैं, तो उससे पहले आप लोगों को यह जरूर बताना चाहूंगा कि यहां पे आप पढ़ोगे TCP पढ़ोगे एक, और एक आप लोग पढ़ोगे इसी का भाई UDP भी पढ़ने वाले हो, ठीक है ना, UDP पढ़ने वाले हो। ये पढ़ोगे उससे पहले ही मैं आप लोगों को थोड़ा और अच्छे से समझा दूं ताकि आपको जगह जगह पे प्रॉब्लम ना हो।
टीसीपी क्या है? टीसीपी भी एक टाइप का प्रोटोकॉल है, यूडीपी भी एक प्रोटोकॉल है। तो मैं आप लोगों को यहां क्लियर कर देता हूं कि ये जो प्रोटोकॉल होते हैं ना आपके, ये होते क्या हैं? तो प्रोटोकॉल का डेफिनेशन होता है माय डियर सेट ऑफ रूल्स होता है, ठीक है ना। सेट ऑफ रूल्स है, यानी कि इसको आप लोग कहते हो क्या? नियमों का समूह कहा करते हो। नियमों का समूह है, सेट ऑफ रूल्स उन्हीं को ही कहते हो आप लोग। एक नियम होता है, एक रूल होता है, लेकिन एक साथ 10 15 12 रूल अगर आप लगा रहे हो तो वो सेट ऑफ रूल्स कहलाता है आपका, उन्हीं को ही आप लोग नियमों का समूह कहते हो। तो सर यहां पे एक प्रोटोकॉल है जिसका नाम टीसीपी है, और टीसीपी का फुल फॉर्म मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं तो वो क्या होता है आपका? इसका फुल फॉर्म होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है ना। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। लेकिन मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूं कि इसकी यूडीपी की फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। सर एक बात बताओ, आपने इंटरनेट पढ़ाते पढ़ाते शुरुआत में ही ये टीसीपी आईपी बना दिया, ये क्यों लिख रहे हो? कारण क्या है इसका? देखो मेरे लाल, मैं आपको दोबारा बताऊं, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है कि इंटरनेट का डेफिनेशन बताया, इंटरनेशनल नेटवर्क या इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, एक अभी बताए हैं, ये आगे और बहुत बताऊंगा। इसकी शुरुआत कहां हुई है, स्टार्टिंग कहां हुई है? तो इसकी स्टार्टिंग 1950s के दौर में विनित सर्फ ने अमेरिका से स्टार्ट किया है, साथ में इनके थे रॉबर्ट एंकल, इसीलिए फादर ऑफ इंटरनेट आप विनित सर्फ को जर्नली कहा करते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क, दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, ये क्वेश्चन मैंने किया था, तो इसका आंसर आपने मुझे दिया सर अरप्पा नेट है। फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन तुमसे पूछा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अरप्पा नेट, अरप्पा नेट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपने आंसर मुझे किया क्या? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। मैंने आपसे पूछा कि अरप्पा नेट कौन से ईयर के अंदर आया है, देन आपका आंसर था सर 1969 में आया है। मैंने आपसे पूछा अरप्पा नेट कौन सी कंट्री का है, तब आपने मुझे आंसर किया कि सर ये तो अमेरिका की है, आर्मी ने बनाया है इसको। क्या इसे आम पब्लिक यूज कर सकती है? आपने कहा सर बिल्कुल नहीं कर सकती। इसी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए इससे ठीक अगले साल में 1970 में एनएसएफ नेट आया था। सर एनएसएफ नेट का फुल फॉर्म बताना। फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। क्या होता है? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। फिर अगली बात है कि इसको किसने बनाया? इसको भी अमेरिका ने बनाया। क्या इसको हर कोई यूज कर रहा था? बिल्कुल नहीं, इसको तो वहां के जस्ट रजिस्टर्ड पर्सन ही यूज कर पा रहे थे। ये भी ठीक है, समझ में आया। तो अब क्या करें? अब हमें पब्लिकली नेट को लेके आना है, तो ठीक इसी ही साल के अंदर हमने क्या किया है कि 1970 में अरप्पा नेट और एनएसएफ नेट दोनों को मर्ज कर दिया, और मर्ज करके हमारे पास में इंटरनेट आया है, और इसी साल में टीसीपी आईपी का इजाद हो गया है। ये टीसीपी आईपी बनाने वाले पर्सन भी कौन थे? विनित सर्फ थे और रॉबर्ट एंकल थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बहुत बार पूछा है। अब आपको मैं बताता हूं आगे कि मैं टीसीपी आईपी और यूडीपी बराबर बराबर क्यों लेके बैठा, क्योंकि आज के टाइम में टीसीपी से नेट चल रहा है आपका, यूडीपी से भी चलता है, पर दोनों में फर्क क्या है? दोनों का एक ही काम है कि इंटरनेट ट्रांसमिशन में हेल्प करते हैं। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम ये होता है, मैं बता रहा हूं आपको, यहां पे देखिएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास में यहां पे है ट्रांसमीटर है, ठीक है ना, और इस जगह पे आपके पास में एक रिसीवर है, ठीक है ना। यहां पे रिसीवर है जहां पे मैसेज आपको भेजना है। ऐसे यहां पे भी ट्रांसमीटर है और यहां पे आपके पास में इसमें एक रिसीवर है। दोनों का काम यही है कि ट्रांसमीटर से रिसीवर के पास डेटा तो भेज देते हैं, मतलब दोनों भी साइड कर सकते हैं ये। बट फर्क क्या है सुनिएगा आप लोग। फर्क ये है कि जो टीसीपी होता है ना, उसको कहा करते हैं आप लोग कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के नाम से जाना करते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल ये होता है आपका। और जो आपका यूडीपी होता है, इसको कहा जाता है डियर आपका क्या? इसको कहा जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कहा जाता है। कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल के नाम से जाना करते हैं। और अब यही क्वेश्चन आपके पेपर का बना वो दिखाता हूं। इनमें से कौन सा वायरलेस प्रोटोकॉल है? ऐसा क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन के लिए वायरलेस प्रोटोकॉल कौन सा यूज करते हैं? उसका सही आंसर क्या रहेगा? यूडीपी रहेगा। ये तो कनेक्शन वाला हो गया ना आपका ये, ठीक है। अगली बात ये है कि टीसीपी जो होता है ना, वो सिक्योर प्रोटोकॉल
प्रोटोकॉल होता है आपका, ठीक है ना, सिक्योर प्रोटोकॉल कहलाता है आपका ये। सिक्योर प्रोटोकॉल क्यों? क्योंकि डेटा ट्रांसमिशन जो है ना एक एंड से दूसरे एंड तक कनेक्टेड रहता है। ये सिक्योर नहीं है सर, सिक्योर तो है लेकिन उससे तो कम है, इसलिए इसको कहा जाता है क्या? लेस सिक्योर प्रोटोकॉल के नाम से भी इसको जाना करते हैं। लेस सिक्योर मतलब ये थोड़ा सा कम जो है ना आपका सिक्योर रहता है आपका। अगली बात करूं, अगली बात यह कि जो टीसीपी आपका होता है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है आपका जो, अच्छा यूडीपी टीसीपी में अगर मैं मान लो पूछ लूं फास्ट कौन सा है स्लो कौन सा है, तो जो वायरलेस है वो तो जाहिर सी बात है फास्ट ही होगा ना आपका, ठीक है ना, ये तो फास्ट ही होगा। ये क्या होता है? ये वाला प्रोटोकॉल होता है स्लो होता है आपका। बट अगर मैं पूछूं एक्यूरेसी किसके अंदर ज्यादा है, तो स्लो ज्यादा है, वही उसी की क्या है ना आप लोगों को एक्यूरेसी ज्यादा मिलेगी, या एक्यूरेट प्रोटोकॉल होता है। और ये वाला क्या होता है आपका? लेस एक्यूरेट प्रोटोकॉल जो है ना वो ये वाला होता है आपका। दोनों तीनों चीजें आप लोगों को जो है ना याद कर लेना है डियर, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? इसको आप लोग अपनी कॉपी पे लिख लेना, ठीक है। अच्छा चलिए, अब आगे की बात आती है कि सर टीसीपी और यूडीपी की कोई एग्जाम्पल वगैरह है क्या? हाँ, एग्जाम्पल भी देने पड़ सकते हैं इसके आप लोगों को, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसके अगर देने की कोशिश करते हो तो इसके तो आप लोग आम जिंदगी में हर रोज दोनों के लिए यूज तो कर ही रहे हो। इसके अंदर यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, इसके अंदर यहाँ, इसके अंदर तो यूज होता है VoIP, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था VoIP का फुल फॉर्म क्या है, तो VoIP का फुल फॉर्म होता है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है ना, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। और इसका एग्जाम्पल में आप लोग जो इंस्टाग्राम यूज किया करते हो, ठीक है ना, या आप लोग व्हाट्सएप यूज किया करते हो, ठीक है ना, या आप लोग टेली यूज किया करते हो, टेलीग्राम यूज करते हो, ठीक है ना, या आप लोग फेसबुक यूज किया करते हो, ठीक है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये सब एग्जाम्पल किसके? आपके टीसीपी के एग्जाम्पल है। तो कोई तुमसे पूछे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये किसके एग्जाम्पल? टीसीपी के। VoIP कह लो, या इसका एक एग्जाम्पल आप लोग ऑनलाइन गेमिंग कह सकते हो, ठीक है ना, जो वीडियो गेम्स कह सकते हो आप लोग, ऑनलाइन वीडियो गेम्स जो होते हैं आपके, ठीक है ना, वीडियो गेम, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके हैं आपके? ये एग्जाम्पल आते हैं आपके यूडीपी के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेटा आपको जो याद करना होगा एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आप बिल्कुल बता सकते हो इनके बारे में। आगे की बात करते हैं। जब भी नेटवर्क्स की बात आप करते हो तो नेटवर्क्स के अंदर तो आप लोगों को नेटवर्किंग की बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि इंटरनेट तो बनेगा ही तभी जब आप लोगों के पास में नेटवर्किंग हो पाएगी, ठीक है। तो नेटवर्किंग की अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, ठीक है ना, हमारे पास में जो नेटवर्किंग का पार्ट है वो कौन सा होता है? नेटवर्किंग बहुत इजी सा पार्ट है। होपफुली आप लोगों को मैक्सिमम पार्ट इसका आता होगा। जितना ठीक है आता है तो रिवाइज करिएगा, नहीं आता है तो मुझसे आज आप सीखने की कोशिश कर लीजिएगा। नेटवर्किंग है। नेटवर्किंग में आप लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हो मुझसे क्या? एक तो आप लोग पढ़ोगे लैन पढ़ोगे। लैन का मतलब आपका क्या होगा? यहाँ पे लैन का मतलब आप लोग पढ़ने वाले होंगे लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है, अच्छे से जानते हो आप लोग। दूसरा आप लोग कौन सा पढ़ोगे? यहाँ पे दूसरा पढ़ोगे आप लोग कैन पढ़ोगे। और कैन का मतलब आप लोग क्या पढ़ोगे? यहाँ पे कैन का मतलब आप लोग पढ़ोगे कैंपस एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग जानने की कोशिश करोगे, ठीक है ना, कैंपस एरिया नेटवर्क। तीसरा आप लोग जो है ना यहाँ पे पढ़ने वाले हो क्या? वैन पढ़ोगे। वैन का मतलब आपका क्या होता है? वैन का मतलब आपका होता है वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में जानोगे आप लोग, ठीक है ना, वाइड एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग इसको जानोगे। अच्छा, उसके बाद में क्या होता है आपका? उसके बाद में होता है पैन। पैन का मतलब क्या होता है डियर? पैन का मतलब होता है पर्सनल, ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग जानने की कोशिश करोगे इसको, ठीक है ना। उसके बाद में अगला जो है ना आपका यहाँ पे लैन है, कैन है, वैन है, पेन है, ठीक है। एक आपका बैन होता है। बैन का मतलब क्या होता है? बैन का मतलब होता है आपका बॉडी एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है ना, बॉडी एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, बॉडी एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग इसको जानोगे। उसके अलावा एक आपका होता है सैन। सैन का मतलब क्या होता है डियर? सैन का मतलब आपका होता है स्टोरेज, ठीक है ना, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग यहाँ पे जानोगे, ठीक है ना, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के बारे में। और कौन सा होता है आपका? एक रह गया आपका मैन रह गया यहाँ पे। मैन, मैन का मतलब क्या है? मैन का मतलब है आपका मेट्रोपॉलिटन, ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में आप लोग यहाँ पे जानोगे, ठीक है ना।
तो लैन है, मैन है, कैन है, वैन है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टाइप के नेटवर्क होते हैं जो मैंने लिख दिए हैं। एक हालांकि गैन भी होता है, मैं लिख देता हूं, चलो ठीक है ना। गैन, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्लोबल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। ग्लोबल एरिया नेटवर्क इसको कहोगे आप लोग, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप लोगों को नेटवर्किंग के बारे में बता दिया है मैंने कि कौन कौन सी नेटवर्किंग है, क्या क्या है। लैन है, मैन है, कैन है, गैन है, वैन, पैन, बैन और सैन। थोड़ा थोड़ा इनका डिटेल भी जानते हैं कि खुद होती क्या है। पहले तो इनका नाम ही बताया मैंने, कई बार तो इनका फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं, क्योंकि लैन मैन का तो आपको अच्छे से पता है। 2-4 बार आपकी जो होती है ना वो एक अलग सी आ जाती है, तो आप लोग कहीं पजल ना हो जाओ कि यार कौन सी इसमें नेटवर्किंग होगी इस बार की है, ठीक है। तो आइए सीखते हैं बारी बारी सबको हम लोग, एक अलग पेन से इसी स्लाइड पे बता देता हूं ताकि आपको पजल ना हो। लैन की बात करते हैं हम लोग, तो लैन जो होती है ना ये बेस्ट होती है 2 किलोमीटर के एरिया तक, ठीक है ना। 2 किलोमीटर के एरिया तक जो है ना ये बेस्ट होती है आपकी। और ये एक स्मॉल ऑफिस के अंदर इसका यूज किया जा सकता है, या इसको बिल्डिंग के अंदर जो है ना इसका यूज कर सकते हैं। एक बिल्डिंग में यूज कर सकते हो, एक ऑफिस के अंदर इसका यूज कर सकते हो। 2 किलोमीटर के एरिया तक ये बेस्ट है आपकी। इसके अंदर आप लोग जो केबल यूज कर, इसमें केबल भी यूज होती है आपकी, और केबल जो होती है उस केबल का नाम आपका क्या है? इसके अंदर आपकी यूज की जाने वाली केबल है ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है ना। इसका नाम आपका क्या है? ट्विस्टेड पेयर केबल जो है ना इसका इस्तेमाल हम लोग किया करते हैं, ठीक है। तो चलिए, लैन ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज करते हैं, 2 किलोमीटर के एरिया तक बेस्ट होती है, लोकली ही कनेक्ट की जाती है आपकी, ठीक है। मैन की अगर बात करता हूं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसका एरिया होता है तकरीबन 50 किलोमीटर का एरिया होता है। ये 50 किलोमीटर के एरिया में बेस्ट होती है, और इसको सिटी नेटवर्किंग के नाम से जाना करते हो आप लोग, ठीक है ना। सिटी नेटवर्क होता है ये, क्योंकि एक शहर को दूसरे शहर से आपस में कनेक्ट करवाने के लिए आप लोग मैन का यूज करते हो, यानी कि मेट्रोपॉलिटन का यूज किया करते हो आप लोग। सिटी नेटवर्क होता है ये। तीसरा आता है आपका कौन सा? कैन। कैन जो होता है इसका एरिया होता है 5 किलोमीटर तक का एरिया होता है। 5 किलोमीटर तक के एरिया में जो है ना ये कैन आपकी बहुत बेस्ट होती है। और इसका जनरली आप लोग कैन का कहां यूज करते हो? कैन का यूज क्या करते हो आप लोग? कैंपस के अंदर। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में कोई यूनिवर्सिटी है, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना आप लोगों को यही कैन देखने को मिलेगा, यानी कि कैंपस एरिया नेटवर्क देखने को मिलेगा। गैन, ग्लोबल एरिया नेटवर्क जिसको बोलते हो। एक्चुअली तो ये कोई अलग से है नहीं, पर जैसे आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन किया करते हो ना, ठीक है ना, जिसको आप लोग सैटेलाइट कम्युनिकेशन के नाम से जाना करते हो। सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो आपका है ये क्या है? इसका मतलब जैसे उपग्रहों से, जैसे आपका डिश टीवी चल रहा है या कोई टीवी वगैरह चल रहा है, वो जो कम्युनिकेशन हो पाती है वो गैन के थ्रू होती है। ग्लोबली जैसे कोई आपका सैटेलाइट घूम रहा है, उपग्रह घूम रहा है, वहां से कोई कनेक्शन ले पाते हो आप लोग। वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है ना, इसका कोई एरिया तो मैं कह नहीं सकता, इसका यूज करते कम्युनिकेशन बिटवीन 2 स्टेट और 2 कंट्रीज, ठीक है ना। मतलब 2 देश या 2 राज्यों के बीच में बातचीत करनी हो, ठीक है। 2 देश या 2 राज्य के बीच इसका यूज करते हैं, और यही सबसे बेस्ट है। बेस्ट क्यों? क्योंकि आप इसी का यूज करते हो। इसके नेटवर्क को आप लोग ना डायल अप नेटवर्क के नाम से जाना करते हो। डायल अप नेटवर्क मोस्ट प्रॉब्ली इसी का यूज किया करते हैं आप लोग। मोस्ट प्रॉब्ली 2 टावर के बीच में ऑप्टिकल फाइबर केबल लगा देते हैं और इसका यूज करते हैं फिर हम लोग, ठीक है। बढ़िया है, आज के जमाने में इसी का यूज कर रहे हो आप। अपने फोन में नेट चला रखा है, अगर मतलब सिम से नेट चला रखा है, तो आप डायल अप नेट यूज कर रहे हो वैन के थ्रू ही। पैन होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसका भी रेंज होता है ये 10 मीटर तक तो बेस्ट होता है आपका, ठीक है ना। 10 मीटर तक तो होता है, ये बेस्ट होता है, बट ये काम कर सकता है अप टू 100 मीटर तक भी, ठीक है। तो डिपेंड करता है कैसा डिवाइस, या किस टाइप के आपने डिवाइस लगा रखे हैं। पैन के अंदर जनरली आपका जो आता है ना वो डियर आता है आपका क्या? ब्लूटूथ आता है, ठीक है ना, ब्लूटूथ आता है। इसके अलावा इसके अंदर ना WLAN भी आता है। WLAN का मतलब क्या होता है आपका? WLAN का मतलब होता है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है ना। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है WLAN का फुल फॉर्म आपका। बॉडी एरिया नेटवर्क जो होते हैं ना आपके, इसके अंदर आपकी आती है स्मार्ट वॉचेस वगैरह, ठीक है ना। स्मार्ट वॉच आपकी है वो इसी का ही एक एग्जांपल है आपका। या आपके जो मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है ना, जो ICU के अंदर आपके जैसे कोई ECG वगैरह के लिए जो बॉडी से अटैच होकर आपकी फ्रिक्वेंसी मेजर क्या करते हैं कहीं ना कहीं, या कोई सिग्नल देते हैं, वही बैन है।
स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, इसके अंदर आप लोग जो आजकल के जमाने की क्लाउड स्टोरेज आ रखी है, ठीक है ना, क्लाउड स्टोरेज आ रखी है, वो इसी का ही एक पार्ट है। जो आप लोग डेटा ईमेल में वगैरह में जहां पे भी सेव किया करते हैं, वही इसका एक पार्ट है आपका, ठीक है। तो ये आपकी है नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग का एरिया और इनका यूज जो एग्जाम में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। होपफुली आपको चीजें याद थी पहले से ही, नहीं अगर याद है तो आप लोगों को जरूर जो है ना ये याद कर लेनी है डियर, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट हो तो यहां तक पूछो पहले मुझसे। RJ45 कनेक्टर का नाम, बिल्कुल यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, इसके अंदर लैन के अंदर लगाया जाता है आपका RJ45, ठीक है ना। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर होता है इसके अंदर, रजिस्टर्ड जैक 45 कनेक्टर, ठीक है ना। चलिए सर, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को। आप लोगों को इन क्लास का PDF फाइल मिल जाएगा, कहाँ मिलेगा? मेरे टेलीग्राम पे, ठीक है। सुनील सर टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा पार्ट है वो कौन सा रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो नेटवर्किंग तो हमने चलो समझ ली। इसी नेटवर्किंग के अंदर या इसी इंटरनेट के अंदर जो है ना, कंप्यूटर को आप लोग वाया इंटरनेट तो चलो जोड़ ही रहे हो, लेकिन कनेक्शन करवाने तो टोपोलॉजी और पड़ी जाती है, ठीक है। उसको और देख लीजिएगा आप लोग साथ के साथ, TOPOLOGY, टोपोलॉजी। इसके अंदर तो दो वर्ड है एक्चुअली, एक तो है TOPO टोपो है, ठीक है ना, और एक प्लस इसके अंदर जो है ना LOGY लॉजी है। इस टोपो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डियर आपका कनेक्शन होता है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका होता है कनेक्शन। और लॉजी का मतलब क्या होता है? लॉजी का मतलब आपका होता है पढ़ना, स्टडी, ठीक है ना, टू स्टडी, ठीक है। दो है इसमें, टोपो प्लस में लॉजी। अब ये टोटल 6 टाइप की टोपोलॉजी है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग यहाँ को, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। फर्स्ट आपकी टोपोलॉजी है जिसका नाम क्या है? बस टोपोलॉजी है। सेकंड जो आपकी है ना, उसको कहा करते हो आप लोग रिंग टोपोलॉजी कहा करते हो। थर्ड जो है ना आपकी यहाँ पे, इसको कहा करते हो आप लोग क्या? स्टार टोपोलॉजी के नाम से जानते हो। फोर्थ टोपोलॉजी है उसको कहा करते हो आप लोग मैश टोपोलॉजी। और फिफ्थ टोपोलॉजी है उसको कहा करते हो आप लोग क्या? ट्री टोपोलॉजी के नाम से जानते हो, ट्री। और सिक्स्थ टोपोलॉजी है ना, उसको कहा करते हो आप लोग क्या? हाइब्रिड टोपोलॉजी के नाम से जानते हो, हाइब्रिड। बस है, रिंग है, स्टार है, मैश है, ट्री है और हाइब्रिड है। टोटल 6 टाइप की टोपोलॉजी होती है। एक तो छुटकू सा सवाल यही आपके एग्जाम में बनेगा क्या, कि बताओ इनमें से कौन सी टोपोलॉजी होती है, इनमें से कौन सी टोपोलॉजी होती है। आपको जस्ट इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका आंसर इसमें से दे देना है कि इनमें से जो है ना वो मतलब इनमें से 6 याद कर लेना, बाकी आपको याद करने का ज्यादा नीड है नहीं, ठीक है ना। यही सारी की सारी आपकी टोपोलॉजी होती है, ठीक है ना। अगली बात अगर मैं करता हूं तो सबसे पहली बात करूं यहां पे जो बस टोपोलॉजी होती है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आपका, लाइक आपका ये कंप्यूटर हुआ, ठीक है ना, और सेकंड आपका दूसरा यहां पे कोई कंप्यूटर आपने अटैच कर दिया है, ठीक है। यहां पे कोई आपका थर्ड कंप्यूटर अटैच हो गया है, यहां पे कोई आपका फोर्थ कंप्यूटर अटैच हो गया है। ऐसे आपके मल्टीपल कॉमन बस से ये जो आपको एक बड़ा सा तार दिखाई दे रहा है, जो मैं थोड़ा सा बोल्ड कर रहा हूं या थोड़ा डार्क कर रहा हूं, ये वाला जो तार है ना आपका, इसको ही आप लोग बस के नाम से जानने वाले हो, ठीक है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, इस बस टोपोलॉजी का मतलब है ये कंप्यूटर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इन सारे के सारे कंप्यूटर को एक कॉमन बस से कनेक्ट कर रखा है। इसमें कोई मंत्र थोड़ी ना पढ़ने थे, बहुत ही सिंपल सी टोपोलॉजी थी, ठीक है ना। यहां से मैंने कोई कनेक्शन देना स्टार्ट किया था, ठीक है ना, और यहां तक मेरा कोई कनेक्शन जो है ना वो पहुंचना था, बस बात इतनी सी है आपकी, ठीक है। तो बस सिंपल सी बात है, या तो यहां से जाएगा, यहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। इसमें कुछ कमियां हैं, और वो कमियां क्या है पैरेलली वो भी बताने की कोशिश करूं आप लोगों को मैं। तो बस टोपोलॉजी के अंदर कोई भी टोपोलॉजी है,
यहां पे मैं लिख रहा हूं कंप्यूटर डिपेंडेंट अगर होगी तो इस पे टिक्का लगेगा, और अगर केबल डिपेंडेंट कोई हुई टोपोलॉजी तो इस पे टिक्का लगा दूंगा मैं, और अगर वो दोनों पे डिपेंड ना रही, मतलब फ्री रही वो, ठीक है ना, तो हम लोग इस पे टिक्का कर देंगे। तो ये जो क्या कहते हैं बस टोपोलॉजी है, ये कंप्यूटर पे भी डिपेंडेंट है, ये केबल पे भी डिपेंडेंट है, याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं कोई एक अगर कंप्यूटर खराब हो गया ना आपका, तो ये सिग्नल कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं है, माफ करना गलती होगी, कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं है, केबल पे डिपेंडेंट है ये। अगर कंप्यूटर कोई खराब हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरे पे सिग्नल चला जाएगा, कहना ये चाहिए था मुझे, ठीक है। एक नंबर कंप्यूटर पे मान लो सिग्नल जा रहा था, जब एक पे सिग्नल जा रहा होता है ना, उस टाइम पे बाकी सभी कंप्यूटर को एक मैसेज जाता है, और वो मैसेज जाता है वेट का। इसका मतलब ये वाली टोपोलॉजी कैसी होती है, तो बस टोपोलॉजी आपकी याद रखिएगा स्लो होती है, ठीक है ना, स्लो है, क्योंकि एक बार में एक ही कंप्यूटर काम करता है। जैसे मान लेते हैं एक के पास सिग्नल गया तो 2 3 4 5 इन सब के पास में सिग्नल जाएगा, वेट इंतजार करो। लेकिन एक कंप्यूटर मान लो खराब हो गया तो कोई बात नहीं है, दूसरे के पास सिग्नल चला जाएगा, दूसरा खराब हो गया तीसरे के पास चला जाएगा। लेकिन मान लेते हैं आपकी बीच वाली केबल ही खराब होगी, फिर तो सारा काम ही रुक गया, वहीं पे एंड हो गया। इसी करके जो है ना ये टोपोलॉजी कंप्यूटर पे तो डिपेंडेंट है, पर केबल पे जो है ना आपकी कंप्यूटर पे डिपेंडेंट नहीं है, केबल पे डिपेंडेंट है आपकी। रिंग टोपोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो रिंग जो है ना, आप जैसे रिंग पहनते हो एज इट इज ही ये टोपोलॉजी होती है आपकी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ये एक कंप्यूटर है, एक बात ये कंप्यूटर है, एक आपका ये कंप्यूटर है, एक आपका ये कंप्यूटर है, इस टाइप से आपने रिंग बना ली है। ऐसे मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट कर लो, 3 4 5 जितने भी कनेक्ट करने हैं आप लोगों को। ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, वाया रिंग की तरह आपस में कनेक्ट कर लिए इनको। इससे बेनिफिट क्या हो गया? इससे बेनिफिट ये हो गया कि आपका डेटा जो है ना वो फास्ट ट्रेवल करेगा, एक के पास भेजा तुरंत सबके पास रोटेट हो जाएगा। बट इस कंप्यूटर के अंदर मान लेते हैं कंप्यूटर नंबर 1 खराब हो गया तो सारा का सारा सिग्नल ब्रेक हो जाएगा, मतलब ये कंप्यूटर पे भी डिपेंडेंट है ये वाली, और ये केबल पे भी डिपेंडेंट है। फास्ट है, स्मॉल एरिया के लिए इसका यूज किया जाता है। जनरली आप लोग इसका एक लैब के अंदर यूज कर सकते हो, एक रूम के अंदर इसका यूज कर सकते हो, जब आपको 5-7 कंप्यूटर को जोड़ना हो आपस में तो ठीक है। लेकिन आप लोग बल्क में कंप्यूटर जोड़ना चाहते हो, बहुत सारे कंप्यूटर, मल्टीपल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप लोग जो है ना इस टोपोलॉजी का यूज नहीं कर सकते हैं। फास्ट तो है लेकिन डिपेंडेंट हो जाएगी, कंप्यूटर कोई खराब हो गया बीच में, थोड़ी सी केबल खराब होगी, जैसे सीरीज में दिवाली की लड़ियां होती है ना, समथिंग ऐसी ही होती है आपकी ये, ठीक है ना। तो ठीक है, कंप्यूटर क्लास का टाइम हर रोज शाम को 4 बजे होता है, ठीक है। चलो अगली बात करते हैं हम लोग। अगली इंपॉर्टेंट कौन सी बात है? अगली इंपॉर्टेंट बात है स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी में आ जाता है एक नया डिवाइस जिसका नाम है हब। अभी मैं बताऊंगा तुम्हें हब स्विच वगैरह क्या होते हैं, पर पहले यहाँ पे देखो कि हब मैंने लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, हब, और हब के थ्रू मैंने कंप्यूटर जोड़ दिए। ये मेरा एक कंप्यूटर जुड़ गया है, दूसरा कंप्यूटर मैंने जोड़ दिया, तीसरा कंप्यूटर मैंने जोड़ दिया, चौथा कंप्यूटर हो गया, 5वां कंप्यूटर, 6वां कंप्यूटर, 7वां कंप्यूटर, 8वां कंप्यूटर। ये देख रहे हो तुम लोग, बहुत ज्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, मतलब मल्टीपल कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन हो सकता है वाया हब। हब की अच्छी बात तो ये है, बट दिक्कत क्या है आपकी? दिक्कत ये है स्टार टोपोलॉजी में सिग्नल कैसे जाएगा? सिग्नल इसमें भी फास्ट ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है आपकी, है ना। लेकिन कोई कंप्यूटर खराब हो गया तो मान लो ये कंप्यूटर खराब हो गया, क्या ही फर्क पड़ेगा किसी से, मतलब कंप्यूटर डिपेंडेंट नहीं है। कोई केबल खराब होगी, इस कंप्यूटर की केबल खराब होगी तो भी कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब ये तो केबल डिपेंडेंट भी नहीं है। सर बिल्कुल फ्री है, नहीं, इसके अंदर एक्चुअली ये हब डिपेंडेंट हो गई। क्यों? क्योंकि अगर हब खराब हो गया आपका तो सारा जो आपका जो डेटा है ट्रांसमिशन का, वो सारा डेटा यहीं पे क्रॉस हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा आपका ये, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी सिंपल थी, रिंग थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश की थी, स्टार में एक नया डिवाइस आ गया। कंप्यूटर और केबल डिपेंडेंट तो नहीं है, पर बीच में जो डिवाइस लगा हुआ है ना, इसको आप लोग हब कहते हो, इस हब के डिपेंडेंट हो गया ये। आगे बढ़े, आगे की बात करें तो हमने मैश की बात की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैश टोपोलॉजी। कैसे इंपॉर्टेंट है सर मैश टोपोलॉजी? मैश टोपोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, यहां पे करता हूं बात मैश टोपोलॉजी की, ठीक है ना। इस जगह पे देखिएगा, यहां पे एक कंप्यूटर जो लगा लिया मैंने, यहां पे दूसरा कंप्यूटर, यहां पे तीसरा कंप्यूटर और यहां पे चौथा कंप्यूटर, ठीक है ना। इन कंप्यूटर को एक तो आपस में ऐसे जोड़ देंगे, एक इन कंप्यूटर को आपस में इस तरीके से भी जोड़ देंगे हम लोग। ये होती है आपकी मैश टोपोलॉजी, इसको मैश टोपोलॉजी कहते हो आप लोग। ये कंप्यूटर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, मैश कर दिया। जैसे आप लोगों ने किसी चीज को कहा ना, इस चीज आटा मैश कर दो, ये मैश कर दो, वो मैश कर दो, आपस में से मैश करने वाली बात है।
क्या ही तो फायदा है सर इसका? फायदा इसका ये है, ना ही तो कंप्यूटर के डिपेंड है ये, ना ही ये केबल के डिपेंड है, कोई डिवाइस इसमें लगा ही नहीं रखा। इस मैश टोपोलॉजी को कंप्यूटर में कहा जाता है रिंग प्लस में स्टार। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम में जरूर देखा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी टोपोलॉजी का नाम बताइए जो रिंग प्लस स्टार दोनों की तरह काम करती है। तो रिंग प्लस स्टार की तरह मैश टोपोलॉजी काम करती है। देख रहे हो ये सारे के सारे गोल गोल हो गए तो रिंग की तरह काम कर गया, और बीच में ऐसे ही क्रॉस सा लगा हुआ तो मतलब ये क्या है, एक स्टार की तरह काम कर रहा है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, फिर भी इसको मल्टीपल जगह पे नहीं लगा सकते क्योंकि नंबर ऑफ कनेक्शन में इशू आता है। इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है कि नंबर ऑफ कनेक्शन फाइंड आउट करो, और नंबर ऑफ कनेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे हम लोग, ये भी बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हाँ, नंबर ऑफ कनेक्शन के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बताइए हम लोग। नंबर ऑफ कनेक्शन फाइंड आउट अगर करना है डियर ना, तो इसका यू रहेगा, आपका एक फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं नंबर ऑफ कनेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और कैसे पूछे जाते हैं, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां पे अगर मैंने 4 कंप्यूटर ली है तो 4 कंप्यूटर को आपस में जोड़ने के लिए कितनी तारें चाहिए। सवाल आपका पता है यही पूछेंगे कि आपको कह देंगे कि कंप्यूटर 12 है, बताओ आपस में जोड़नी है तो तारें कितनी चाहिए, क्योंकि इसमें तारें, अब ये तो कर अलग है, इसमें तो 12, जैसे इसमें पूछ लेते 12 कंप्यूटर तो 12 ही तार चाहिए क्योंकि हब से निकाल के तार ही निकालनी है। लेकिन इसमें दिक्कत है, आपस में ऐसे क्रॉस होएंगी वायर है ये। तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि 4 कंप्यूटर तो कितनी तार चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कनेक्शन फाइंड आउट करो। 12 है तो बताओ। ये न्यूमेरिकल निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला बता के जा रहा हूं, एक ही सेकंड में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, जैसे इस पे अप्लाई करके देखो, नंबर ऑफ कंप्यूटर कितने 4 है, मैंने 4 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे 4 के बाद में क्या लिखा है, ये 4 माइनस में 1 लिख दिया और बटे में 2 कर दिया मैंने। 4 में से 1 गया 3 और 4 3 हो गया 12, 12 बटे में 2 कर दिया तो क्या हो गया आपका 6 आ गया। यहाँ तो 6 था ही, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ऐसे मैं आप लोगों से कुछ भी पूछ लेता रैंडमली, मैं मान लेता हूं आपको एक न्यूमेरिकल देता हूं कि मुझे तुम एक फाइंड आउट करके बताइए कि नंबर ऑफ कंप्यूटर जो है ना आपके, वो डियर आपके हैं 12, तो चलो बताओ। ये क्वेश्चन वैसे सीजीएल ने पूछा है एक बार, जब पेपर कंप्यूटर नहीं आता था तब जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन बन के आया था। 12 नंबर ऑफ मतलब कंप्यूटर है तो कनेक्शन कितने होंगे, तारे कितनी होंगी, मतलब शाबाश। 66 जो है ना आपका, ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका। तो ऐसे निकाल सकते हो आप लोग, 12 गुणा 11 बटे 2 कर दोगे, आसानी से आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अब आते हैं ट्री टोपोलॉजी पे आते हैं हम लोग। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, जैसे पेड़ की तरह ही होता है आपका ये, ठीक है ना। ये आपस एक पेड़ की तरह यहां से निकलेगा, एक क्या हब निकलेगा, ठीक है, ये हब हो गया आपका। एक हब यहां से निकलेगा आपका, ठीक है, एक हब यहां पे निकलेगा। ऐसे कई सारे हब जोड़ दिए जाएंगे इसके साथ, और ये हब से क्या होगा, यही काम होगा, जैसे नंबर ऑफ कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर देंगे, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में अटैच होंगे, इनसे ऐसे कंप्यूटर कनेक्ट होंगे आपके, ठीक है, ये ऐसे, ये काम है। तो मतलब यूं समझ लो, इमेजिनेशन बना लो, क्या होगा कि एक पेड़ होगा, ठीक है ना, इस पेड़ की एक डाली निकली, डाली के बहुत सारे पत्ते, इस तरीके से काम हो रहा है। ऐसे एक पेड़ है, इसको केबल कहते हो आप लोग, उससे एक डाली निकली मतलब हब निकला, हब मतलब डाली से पत्ते मतलब कंप्यूटर हो गए। क्या ही फर्क पड़ जाएगा अगर कोई कंप्यूटर खराब हो भी गया तो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कंप्यूटर डिपेंडेंट नहीं होता है ये वाला, ठीक है ना। लेकिन कोई केबल खराब होगी, मान लो ये केबल खराब होगी या कोई, ये मेन ही केबल है, सबसे बड़ी बात तो यही है, तो आपका डिपेंडेंट है, ये केबल के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन ट्री टोपोलॉजी का यूज बहुत करते हैं क्योंकि ये मल्टीपल कनेक्शन को करवाने की कोशिश करता है। आप इसमें बहुत सारे यूजर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे आप किसी ऑनलाइन एग्जाम में बैठे हो तो हजारों कंप्यूटर एक साथ पड़े हैं, इस टाइप से आप मल्टीपल कनेक्शंस को अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना इस टाइप का टोपोलॉजी का यूज किया करते हैं। ये मल्टीपल कनेक्शंस के लिए होता है आपका। हाइब्रिड की बात करूं अगर मैं, तो हाइब्रिड में क्या होगा, हाइब्रिड यूं समझिएगा कि ये जितनी भी टोपोलॉजी है ना, इन सब को आपस में आप मिला दो तो आपकी एक टोपोलॉजी बनेगी जिसका नाम है हाइब्रिड।
किसी की कुछ अच्छी बात है, किसी की कुछ अच्छी बात है। हाइब्रिड का तो मतलब यही है, समझो गोच पोच कर दो डायग्राम बनाना तो इसका पॉसिबल ही नहीं है। जितनी भी हाइब्रिड का मतलब ही यही होता है, मिक्स, सब सारे मिक्स कर दो जितनी भी टोपोलॉजी है। तो अगर फास्ट टोपोलॉजी पूछे या फास्टेस्ट पूछे आपसे, बस इसकी बात यही है, फास्टेस्ट है वो हाइब्रिड है। लेकिन कॉम्प्लेक्स पूछे, सबसे कॉम्प्लेक्स जो है ना, इसमें ये रूल लगेंगे ही नहीं क्या चीज है क्या नहीं है, पर ये कॉम्प्लेक्स जो है ना सबसे ज्यादा होती है और फास्ट भी होती है ये। तो ये सारे के सारे जो है ना आप लोगों को याद रखने हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी को मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग यूज करते हैं, इस बात को जरूर याद कर लेना डियर, ठीक है ना। सर मेरा ग्रुप डी का एग्जाम सही नहीं गया, मैं पढ़ाई छोड़ने वाला हूँ। बिल्कुल छोड़ दो बेटा, ये शुभ काम काल करे सो आज कर, आज करे सो अभी कर। बताओ, छोड़ने वाला हूँ पढ़ाई तो क्या बात है, जब निर्णय कर ही लिया है तो उस निर्णय पे अटल रहो। वैसे पढ़ाई को छोड़ने की चीज नहीं है, क्या ही करें अब तुम्हारा। सर स्विच भी तो यूज होता है, यहाँ हब यूज होता है, स्विच नहीं होता है यूज, क्योंकि यहाँ ब्रॉडकास्ट किया जाता है। अब हब और स्विच समझाऊंगा ना क्या होते हैं, तब पता लग जाएगा। हाँ, आगे भविष्य के लिए बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद। सर कौन सा कोर्स है? ओ लेवल कोर्स करने का कोई फायदा है? किस फील्ड के लिए जाना चाहते हो डियर? कोई पर्टिकुलर फील्ड के लिए करना चाहते हो तो ठीक है। जय हिंद डियर, भविष्य के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। ड्यूटी से अभी आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, रिकॉर्डेड देख लेना। अब तो क्लास के लास्ट के 5-7 मिनट 10 मिनट बचे हैं, ठीक है। खैर चलो, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया ना इतना तक, तो ये तो टोपोलॉजी। अब थोड़ा हब स्विच का कंफ्यूजन आ रहा था, नेरा जी ने पूछा था तो मैं जवाब दे रहा हूँ उसको, ठीक है। तो आओ, सबसे पहली बात आपका है क्या कि हब एक डिवाइस है और एक इसका भाई जो होता है ना उसका है स्विच। दोनों का ही काम क्या होता है, मल्टीपल कनेक्शंस के लिए होते हैं ये दोनों, ठीक है ना। मल्टीपल कनेक्शन के लिए होते हैं दोनों ये भी सेम वही होता है आपका, ठीक है ना। इसके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल कनेक्शन ही किया करते हैं, ठीक है। दोनों का काम वही है, मल्टीपल कनेक्शन ही करवाते हैं ये। बट फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, हब जो होता है ना आपका वो गूंगा है, ठीक है ना, डंप डिवाइस है, ठीक है ना, गूंगा है ये। लेकिन स्विच जो होता है ना वो होता है स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट इंटेलिजेंट, स्मार्ट इंटेलिजेंट होता है ये आपका। दोनों में फर्क ये है। तो स्टार में स्विच सर्वर यूज कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरली यूज हब करते हैं, कर सकते हैं। देखो दोनों जगह दोनों का काम एक ही है, कोई मना नहीं है कि यूज क्यों नहीं कर सकते। अब बताता हूं आप लोगों को कहां कहां यूज करते हैं, डिपेंड ऑन आवर एप्लीकेशन। हमारी एप्लीकेशन क्या है, हमें यूज क्या करना है, वहां पे पता लगेगा ना हमें। दोनों का मतलब समझ लो, फिर आप अपने आप ही जवाब मिल जाएगा आपको। हब जो होता है वो क्या करता है, ब्रॉडकास्ट करता है हमेशा। जैसे यूं समझ लीजिएगा आप लोग कि आपके पास में कोई व्हाट्सएप ग्रुप है और उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एग्जांपल से टोटल 250 लोग आपने जोड़ रखे हैं। एक ग्रुप का नाम आपने बना रखा है, एक ग्रुप का नाम आप लोग जो है ना हाँ, हर एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्लास है डियर, ठीक है। मान लेते हैं आपने ग्रुप का नाम बना लिया दोस्त, ठीक है ना। एक दोस्त नाम का ग्रुप है और इस दोस्त नाम के ग्रुप के अंदर जो है ना आप लोग ऐड होते हैं। आप ऐड हो गए, टोटल और भी 249 मेंबर्स हैं। दोस्त नाम के ग्रुप में तो क्या होगा, दोस्ती जैसी बातें होंगी, कोई मस्ती होगा और कोई मजाक होगा, इस टाइप से कोई चीजें होंगी, उसको ही आप लोग दोस्त कहेंगे, ठीक है सर। ये तो बात समझ में आ गई, इस चीज को दोस्त कहेंगे। 250 मेंबर है। अच्छा, इसमें मान लेते हूं कि मैं भी ऐड हूं, मैं हूं टीचर और मैं सिर्फ और सिर्फ दोस्ती वाली बात ही नहीं करता, मैं पढ़ाने वाली बात करता हूं।
तो इसमें कोई वीडियो अगर डाल दी मैंने तो जो पढ़ नहीं रहे हैं उनके लिए कोई काम की चीज़ है क्या, वो बताओ? नहीं। लेकिन वो वीडियो जाएगी तो सबके पास ना? हाँ बिल्कुल जाएगी। ये हब ऐसा ही होता है, जिसको चाहिए या नहीं चाहिए सबके पास फेंक के मारेगा, बस बात खत्म। पूछेगा नहीं बेटा तुम्हें चाहिए कि नहीं चाहिए, ये गूंगा है, इसमें दिमाग नहीं है, समझ लीजिएगा। बस जिसको चाहिए चाहे नहीं चाहिए सबके पास जो है ना वो डेटा एक साथ भेज देगा। लेकिन स्विच जो होता है ना वो होता है स्मार्ट। अब मान लेते हैं कि मुझे मेरा वीडियो का लिंक भेजना है, लेकिन उस बच्चे के पास भेजना है जिस बच्चे को जो है ना ये क्लास पढ़ना है, जो स्टूडेंट है। अब मैं इस वीडियो को मेरे ताऊ के पास भेज के क्या करूंगा बताओ, या मेरे चाचा के पास या मेरे पापा के पास भेज के क्या करूंगा? क्या ही काम की है उनकी वीडियो? नहीं काम की ना। लेकिन ये काम की आपकी जरूर है, क्योंकि आप अपने अपने करियर के उस मंजिल तक जाने के लिए उस रास्ते में हो अभी, और इस रास्ते में आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद चाहिएगी, उस मदद के लिए क्लास हो रही है ये आपकी, है ना। तो इसी टाइप के ही समझिएगा कि स्विच का काम क्या होता है। स्विच क्या करेगा आपका, जो जिस बंदे को चाहिए सिलेक्टेड है, ठीक है ना, मतलब जिसको चाहिए उसी के पास ये भेजेगा, वही आपका स्विच होता है। इसलिए इसको इंटेलिजेंट का नाम दिया करते हैं आप लोग। तो दोनों ही यूज कर सकते हो, स्टार में ऐसा कुछ नहीं कि हब नहीं कर सकते या स्विच भी नहीं कर सकते, डिपेंड करता है। अगर आप लोगों को सिलेक्टेड कंप्यूटर्स के पास डेटा भेजना है तो आप स्विच यूज करोगे, महंगा पड़ेगा वैसे वो। अगर हब यूज करोगे तो आप जितने भी कंप्यूटर अटैच है सबके पास एक साथ ब्रॉडकास्ट कर दोगे, भेज दोगे, ठीक है। इतना दोनों में फर्क है आपका, जो आपको याद रखना है। तो ये होता है हब, ये होता है स्विच आपका, ठीक है। ऐसे ही आपके इसके अंदर जो है ना एक होता है जिसका नाम है ब्रिज, ब्रिज, ठीक है ना। एक इसके अंदर होता है आपका गेटवे, एक इसके अंदर होता है आपका राउटर्स, और होता है इसके अंदर रिपीटर। ये भी तुम्हें सुने होंगे, छोटे छोटे डेफिनेशन है इनके भी, हम लोग इनकी भी बात कर लेते हैं। ब्रिज का काम क्या होता है? ब्रिज दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करेगा। देखो ब्रिज और गेटवे दो नेटवर्क को कनेक्ट करता है। कनेक्ट टू नेटवर्क, या टू नेटवर्क कहिएगा आप लोग, या कई बार लिख देते हैं टू लैन। दो लैन को आपस में जोड़ता है। सेम प्रोटोकॉल, ये क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोकॉल होना चाहिए सेम प्रोटोकॉल पर। ब्रिज का काम होता है कि दो नेटवर्क को आपस में जोड़ तो देगा, पर हमेशा प्रोटोकॉल सेम होना चाहिए, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे नहीं जोड़ेगा। गेटवे का काम क्या होता है? गेटवे कनेक्ट टू डिफरेंट प्रोटोकॉल नेटवर्क। मतलब समझ गए होंगे आप लोग गेटवे और ब्रिज के अंदर क्या फर्क होगा। ये दो नेटवर्क को ये भी जोड़ रहा है, दो नेटवर्क को ये भी जोड़ रहा है, लेकिन अगर सेम प्रोटोकॉल पे जोड़ रहा है तो वो ब्रिज होगा, डिफरेंट प्रोटोकॉल पे जोड़ रहा है तो वो आपका कौन सा होगा? गेटवे होगा। राउटर क्या करता है? ये करता है पाथ डिफाइन, पाथ डिफाइन, ठीक है ना, कि आपके डेटा पैकेट्स जो होते हैं वो कहां जा रहे हैं, ठीक है। डेटा पैकेट जो है वो किस एंड से किस एंड तक जाते हैं, एक एंड से दूसरे एंड तक भी जाते हैं, उसको आप लोग जो है ना राउटर्स का नाम लिया करते हैं। रिपीटर्स क्या होते हैं? रिपीटर करते हैं एनहांस करते हैं सिग्नल को, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन करने के काम करते हैं ये, ठीक है ना, मॉड्यूलेशन करते हैं ये सिग्नल का, या यूं कहिएगा सिग्नल एनहांस करते हैं, ये सिग्नल एनहांस करने का काम करते हैं ये, ठीक है ना। रिपीटर करते हैं मॉड्यूलेशन, सिग्नल एनहांस करने का ये काम करते हैं ये, ठीक है ना। रिपीटर सिग्नल को बूस्ट करता है, बिल्कुल ठीक है, सिग्नल को एनहांस करता है, सिग्नल को बूस्ट करना है, यही काम है। जैसे आपको बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक सिग्नल भेजना है तो बीच में आप रिपीटर लगा दो, सिग्नल को बूस्ट अप कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये आपके पार्ट हैं डियर, ठीक है। आइए अब तक जितना पढ़ा मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करवा देता हूं मैं, ठीक है ना, कि क्या क्या मैंने पढ़ाया है ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। हम पढ़ रहे थे इंटरनेट, ठीक है ना। इंटरनेट की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरनेट के अंदर आप लोगों का आता है फुल फॉर्म इंटरनेशनल नेटवर्क, या इसको आप लोग इंटरकनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं। शुरुआत 1950s के अंदर हुई थी, अमेरिका जैसे देश के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। फादर ऑफ इंटरनेट कोई पूछे तो क्या कहेंगे आप लोग? रॉबर्ट एंकल और हाँ विनीत सर्फ जो है ना, इन दोनों को आप लोग फादर ऑफ इंटरनेट का नाम देने वाले हैं डियर, ठीक है ना।
एक्सेल वर्ड कब पढ़ाओगे? सर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ डियर, क्लासेस देख लो, लगभग 12 क्लासेस पढ़ी होंगी आपकी, चेक करो एक बार आप लोग जाके, इसी सुनील सर टेक्स्ट बुक सर्च करो, सुनील सर टेक्स्ट बुक MS वर्ड सर्च करो, आपको क्लासेस यूट्यूब पे मेरी इजीली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सर्च तो करो आप लोग यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि फादर ऑफ इंटरनेट तो हो ही गया ये वाला। ठीक है, पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा था? दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क, तो उसका नाम क्या था? अरप्पा नेट था। कौन से साल के अंदर आया था सर? ये आया था 1969 में। अरप्पा का फुल फॉर्म क्या बताया सर ने? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म है ये। अच्छा, उसके बाद में अमेरिका की आर्मी ने बना दिया, 1970 में आया NSF नेट। NSF नेट का फुल फॉर्म क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क होता है। ठीक है, और एक्चुअली ये था रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। अब अगले साल मतलब इसी साल के एंड तक आते आते अरप्पा नेट और NSF नेट को ज्वाइन करवा के आपका इंटरनेट में आपका TCP/IP एक आ गया। TCP/IP का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी IP पढ़ना आगे बाकी है, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4, जिसका 32 बिट का एड्रेस पढ़ोगे, IPv6 पढ़ोगे जिसका 128 बिट का एड्रेस पढ़ोगे, वो आगे आएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 1970 में तो आ गया, तो फिर TCP/IP और TCP और UDP में क्या फर्क था? एक तो फुल फॉर्म ही है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ये होता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, ये होता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। ये होता है सिक्योर ज्यादा, लेकिन ये थोड़ा कम सिक्योर है, लेकिन ये स्लो है बट ये फास्ट है। ये एक्यूरेट ज्यादा है, ये कम एक्यूरेट है। इसका एग्जाम्पल है आपका इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ये चीजें। इसका एग्जाम्पल है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया आपका, या वीडियो गेम्स वगैरह है ना, ये इसका एग्जाम्पल हो गया आपका। इसके बाद में ये है कि नेटवर्किंग आई थी। नेटवर्किंग में लैन, मैन, कैन, गैन, वैन और पैन, बैन, सैन, ये बताई थी मैंने आप लोगों को। ठीक है ना। अच्छा, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि 2 किलोमीटर के एरिया तक बेस्ट होती है। एक बिल्डिंग, एक ऑफिस के अंदर जो है ना इसका जनरली यूज करते हैं। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस में बेस्ट है, मतलब इसको सिटी नेटवर्किंग के नाम से जानते हो आप लोग। कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क। कैंपस एरिया नेटवर्क मतलब एक यूनिवर्सिटी में काम कर सकते हैं 5 किलोमीटर के एरिया में। गैन ग्लोबल एरिया नेटवर्क, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होती है उसको आप ग्लोबल एरिया नेटवर्क कहते हो। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, 2 देश या 2 राज्यों के बीच में कम्युनिकेशन बिटवीन 2 स्टेट और 2 कंट्रीज के लिए आप लोग इसका यूज करते हो। हाँ, ये बात जरूर याद रखना, डायल अप नेटवर्क वैन में ही आता है। आप और हम जनरली मोबाइल में जो यूज करते हैं वो डायल अप ही यूज किया करते हैं। पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है ना, पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसमें ब्लूटूथ आता है या वाईफाई, हॉटस्पॉट वगैरह, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। 10 मीटर तक तो ये बेस्ट है, लेकिन अगर मैं बहुत सारे रिपीटर वगैरह लगाता हूं तो डिवाइस को एनहांस करके 100 मीटर तक जा सकता हूं मैं। बैन बॉडी एरिया नेटवर्क है, स्मार्ट वॉचेस वगैरह है, या आपकी मेडिकल केयर यूनिट वाली मशीनें हैं सारी। सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क है, जो क्लाउड स्टोरेज वगैरह के लिए हेल्प किया करते हैं आपके। ठीक है, चलिए, और लैन में एक RJ45 रजिस्टर्ड जैक 45 नाम का कनेक्टर भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको आगे बताया है क्या टोपोलॉजी के बारे में। टोपोलॉजी 6 टाइप की है, एक बस थी, एक रिंग थी, एक स्टार थी, एक मैश थी, एक ट्री थी और एक हाइब्रिड थी। ये 6 हैं, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैंने न्यूमेरिकल वाइज कह रहा हूं तो वो आपकी मैश है, याद रखना, जिसका एक न्यूमेरिकल बताया था नंबर ऑफ कनेक्शन फाइंड आउट करने का। ये न्यूमेरिकल क्या बताया? n × n-1 डिवाइड बाई 2। बस है जो सबसे सिंपल तो जरूर है, बट केबल डिपेंडेंट होती है आपकी और स्लो भी होती है। रिंग छोटी सी दूरी के लिए तो बेस्ट है, पर कंप्यूटर खराब हो जाए तो दिक्कत और केबल खराब हो जाए तो भी दिक्कत है। स्टार है वो मल्टीपल कनेक्शन के लिए अच्छी है, बट इसमें हब या स्विच डिपेंडेंट हो जाएगी। ये मैश है, मैश रिंग प्लस स्टार दोनों होती है आपकी, डिपेंडेंट किसी के नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कनेक्शन इतनी ज्यादा है कि गोचपोच सी हो जाती है, उलझन सी ज्यादा है तो करके। ट्री टोपोलॉजी है, ये मल्टीपल कनेक्शन एक अपने आप करवाती है, और हाइब्रिड सबको मिला दो सबसे फास्टेस्ट है, और कॉम्प्लेक्स टोपोलॉजी तो यही है। फिर सर ने हब और स्विच बताया। हब डंप होता है, ये इंटेलिजेंट होता है, मल्टीपल कनेक्शन आपस में करवा ही लेते हैं ये। ठीक है, ब्रिज होता है, 2 नेटवर्क को कनेक्ट करता है बट सेम प्रोटोकॉल पे। गेटवे 2 नेटवर्क को कनेक्ट करता है, 2 डिफरेंट नेटवर्क को डिफरेंट प्रोटोकॉल पे कनेक्ट करता है। राउटर्स होते हैं, पाथ डिफाइन करते हैं कि डेटा पैकेट्स कहां कहां पे किस तरीके से जाएंगे आपके। और रिपीटर होता है मॉड्यूलेशन करने के लिए